रात का समय था। मेरठ शहर की गलियों में हल्की हवा चल रही थी। सौरभ राजपूत, जो एक साधारण परिवार से था, घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। उस घर में उसकी पत्नी मुस्कान भी थी, जो पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल सी गई थी। सौरभ अक्सर देखता कि मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। बात बात पर झुंझलाना, देर रात तक मोबाइल पर रहना, सब कुछ उसे सोच में डाल देता था। उसने कई बार मुस्कान से पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन हर बार वही जवाब, कुछ नहीं, बस मूड नहीं है। धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। सौरभ ने कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हालात जैसे उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे। इस बीच मुस्कान की जिंदगी में कोई और आ चुका था, साहिल नाम का लड़का। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और अब मुलाकातों तक पहुंच गई थी। कहानी यहीं से अंधेरे में उतरने लगती है। रिपोर्टों के अनुसार एक दिन मुस्कान और साहिल ने ऐसा फैसला लिया जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सौरभ को रास्ते से हटाना था। रात आई, वही रात जब सौरभ ने हमेशा की तरह खाना खाया और सोने चला गया। घर के माहौल में एक अजीब सन्नाटा था। मुस्कान मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। बताया जाता है कि सौरभ को किसी नशीले पदार्थ से बेहोश किया गया। इसके बाद जो हुआ वो शब्दों में कहना भी मुश्किल है। अगली सुबह मोहल्ले में हंगामा मच गया। घर का दरवाजा आधा खुला था और अंदर खामोशी पसरी हुई थी। पुलिस पहुंची, दरवाजा खोला गया और सौरभ की मौत का सच सामने आया। हर कोई हैरान था। जो मुस्कान सबकी नजरों में एक शांत लड़की थी, वही इस सब के पीछे निकली। पुलिस की जांच शुरू हुई, सबूत मिले, मोबाइल चैट्स निकाली गई और धीरे धीरे साजिश की परतें खुलने लगी। मुस्कान और साहिल जिंदगियां जेल की दीवारों में कैद हो गई। आज भी जब कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो खामोशी कुछ कहती है। दीवारें मानो गवाही देती है कि प्यार अगर समझ के बिना हो तो वो विनाश बन जाता है। मुस्कान और साहिल जेल में हैं, केस अदालत में चल रहा है। सौरभ के परिवार की आंखों में अब भी वो सवाल है, क्यों, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।